वृक्षा नमः। 5 तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। मेरे पेड़ ने कहा तो सही ना, कहा किसने कहा? मेरे पेड़ ने कहा, और किसी ने नहीं कहा। मेरे पेड़ पृथ्वी की रचना हुई तब मेरा ही पेड़ आया था। और दुनिया का विनाश तो होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी होगा तो मेरे पेड़ ही बचेंगे जहां पे बचना होगा। तो केड़ी के बारे में मैंने और आगे आपको जो बताया, तो ऐसे नहीं है दिन ढलने के बाद के रात होता है तो रास्ता भटक जाते तो आप क्या करोगे? मेरे पेड़ ने उस टाइम भी बोला कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां सूर्य है, उसके सूर्य के कारण आप बता सकते हैं कि ये दिशा दो ही बताएगी। सूर्य को निकलना और सूर्य को ढलना, ये दोनों इसी तरह घूम के आते हैं। तो दो साइड तो फाइनल हो गई। सूर्य जब निकलता है, प्रभात होता है और ढल जाता है, दिन ढल गया, तो ये दोनों साइड के अंदर आप एक ही बात बता सकते हैं। जैसे चकमक अपनी दिशा जो दिखा रहे हैं, ऐसे इसी तरह आप दोनों साइड में से कोने का माप लेकर आप इस घाव का अंदाज निकाल सकते हैं कि आप ये दोनों साइड सूर्य के साइड के बाद ये कोने की जगह पे इतने 80 के 90 के अंश पर ये हमारा गांव आता है कि ये हमारा शहर आता है कि, तो ये अंदाज से आप जा सकते हो। फिर चुंबक की असर से तो समझ लो सूर्य नहीं हो तो चांद के इशारों से आकाश के अंदर जब चंद्र अपनी गति करता है उससे, फिर इसके अंदर भी तारे, स्टार जो है, स्टार जो बता रहे हैं, तारे जो बता रहे हैं, तो वो भी इनका अलग अलग सप्ततारा, ध्रुव तारा, ये अलग अलग नाम दिया है जिस जहां पे दिया। तो वो तारे का भी एक दिशा और समय भी होता है यहाँ निकलना। और चंद्र और तारों के बीच में ये रहने वाले लोग इसी तरह इनका समय भी बताते थे कि इतना समय हुआ, इतना। सूर्य चंद्र से समय भी लोग जानते थे, ऐसे नहीं है कंप्यूटर की तरह उस टाइम। हाँ, प्रकृति जंगल अपने रीत से चलते थे, प्रकाशित होना, अंधकार होना, ये सब कुदरती होता है और ये परंपरा आगे से चली आती है। तो आज जो रास्ते भटक जाते हैं जंगल में, तो इनको रास्ता दिखाने के लिए पेड़ ने यही कहा कि मैं आपको रास्ता अपनी केड़ी, अपने पगडंडी से मैं बता सकता हूं। इसी तरह जीवन का भी पूरा एक रहस्य है। जीवन का एक बहुत अनमोल, जीवन का एक बहुत अनमोल बात पेड़ ने कहा और बहुत अच्छा कहा। पेड़ ने इतने तक कहा कि आप किसको मानते हो, आप जिसको अर्चना वर्चना जो भी करते हो, आप जिसको भी आगे बढ़ाते हो बढ़ाओ, मुझे कोई इतरा नहीं। आप जिसको भी मानते हो मानो, मुझे कोई इतरा नहीं है। आप जैसे जियो वो जियो, हमको कोई इतरा नहीं है। लेकिन जब पेड़ कहा है मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सही और अच्छा रास्ता इसलिए दिखाऊंगा कि आप कहवत है, मानव तो मानवी बन तो करो, यानी मनुष्य आप अच्छे इंसान बनो तो बहुत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्या बनो
और पेड़ ने यहीं से स्टोरी अपनी शुरुआत कर दी। कैसे की आप सोचो, आपके पास मान होगा, पेड़ पौधे जंगल प्रकृति ही कह रही है। क्या कह रही है? यही कह रही है। पूरी दुनिया की बात रही, एक भी नहीं लेता, एक के ऊपर लेना नहीं, एक के कारण कहना नहीं, पूरे एक नाती जाति भेदभाव धर्म इसको दूर से हटाता हूँ, नहीं चाहिए ये हमको। पेड़ ने कहा, मैं नहीं कहता हूँ, किसलिए नहीं कहता हूँ, इसका कारण है आप कहीं भी जाओगे तो एक अपना खुद का अपनापन, मैं हूं और मेरा पेड़ है तो सब एक हो जाएंगे। एक के लिए दूसरा आदमी की जरूरत नहीं होती है, तो एक कभी दूसरे से साथ लड़ भी नहीं सकते ना, कैसे लड़ेंगे? बात के एपिसोड में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। ये क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु, भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे। कोई न तेरे, कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे नर मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन कैसी, कंचन कैसी कोमल काया तुरत जलाई जाएगी। जिस नारी से, जिस नारी से प्यार करा तन, वो भी दाम डराएगी। एक महीना, एक महीना याद करेगी, फिर तू याद न आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा
राजा रंक राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल रे आँख खोल रे देख बावरे जगत मुसाफिर खाना है। पवन कहे